सफलता की ओर दूसरा कदम, बिल्डिंग इंटरनल स्ट्रेंथ। अब बारी आती है जो मेरी अपलाइन ने हमारे साथ किया था। उन्होंने मुझे बारी बारी हमें कुछ स्टेप बताए थे। 12 स्टेप हैं। 3 जैसे कि टीएस धीमान ने अभी क्लियर किए, 3 मैं क्लियर करूंगा। कल बाकी के 6ठे से लेके 12वें तक कल हम मिलके दोबारा सुबह क्लियर करेंगे। सफलता की ओर दूसरा काम क्या है? एक बार विजन क्लियर हो गया, अब क्या करना है? मुस्कान के साथ और गोविंद के साथ। एक होता है अंदर से मतलब स्ट्रॉन्ग, अंदर से स्ट्रॉन्ग, फेविकोल का जोड़। तो ये स्ट्रेंथ कैसे बिल्ड होती है? आदमी का विजन तो क्लियर हो गया, जैसे 3 बिल्लियां हुए, अब तीनों बिल्लियों ने फैसला लिया है कि हमने छलांग लगानी है और दूध पीना है। अब बताइए दीवार पे कितनी बिल्लियां हैं? कितनी? दीवार पे कितनी बिल्लियां हैं? क्यों? उन्होंने सिर्फ डिसीजन लिया है, छलांग नहीं लगाई। क्योंकि छलांग लगाने के लिए अंदर से मजबूती चाहिए। मैं एक कहानी के जरिए आपको बताता हूं। एक ना पेड़ था बहुत बड़ा, उसके पास में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस पेड़ के नीचे साधु महात्मा बैठते थे, तो बंदर आते थे, बड़े परेशान करते थे। साधु महात्मा ने एक दिन भविष्यवाणी करी, बोला ठीक कल दोपहर को 12 बजे जो भी बंदर इस तालाब में छलांग लगाएगा वो आदमी बन जाएगा। अगर फीमेल बंदर है तो वो औरत बन जाएगी, अगर मेल बंदर है तो आदमी बन जाएगा। तो सारे बंदर तैयार हो गए, यस कल 12 बजे मैं भी छलांग मारूंगा, कल 12 बजे मैं भी छलांग मारूंगा। रात तक एक्साइटमेंट बरकरार थी। जैसे सूर्य की किरणें निकली, जो 500 बंदर थे उनमें से 250 ही रह गए। कहते यार हम नहीं लगाएंगे, और 250 कहते हम तो लगाएंगे। जैसे 10 बजे 50 रह गए, कहते हम छलांग लगाएंगे। उन्होंने कहा, दूसरों ने कहा हम नहीं लगाएंगे। दोस्त जैसे ही 11 बजे 20 रह गए, 11:30 बजे 15, पौने 12 बजे 10, जैसे ही 12 बजे 2 बंदर, एक मेल एक फीमेल, उन्होंने छलांग मारी। बाकी के पेड़ पे चढ़े तो थे लेकिन छलांग नहीं मारी। उन्होंने छलांग मारी, जैसे पानी में छलांग मारी, बंदर बनके छलांग मारी थी लेकिन बाहर निकले तो हस्बैंड वाइफ बन गए, एकदम मर्द औरत। क्या बात है बाबा जी, धन्यवाद, हमारी तो आपने जोनी बदल दी। दूसरे बंदर देखते रह गए। बाबा जी ने पूछा तुमने छलांग क्यों नहीं मारी? कहता हमने सोचा अगर इंसान ना बने तो। कहता तो क्या, बंदर तो तुम थे ही। ऐसे दोस्तों बहुत सारे लोग, जैसे वो बंदर पेड़ पे चढ़ गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग ड्यूस होते। कहा जाता है कि तुम खीर बड़ी अच्छी बनाती, जब मैं शाम को घर पे आऊं तो मेरे लिए खीर अपने हाथ से बनाना, नौकरानी के हाथ से नहीं। राजा गया, शिकार खेला, जल्दी शिकार मिल गया। राजा वापिस आया, करीब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम। रानी ने क्या किया, वो सूप आता है ना, सूप बोलते हैं ना उसको, वो दाल चावल जिससे सफाई होती है, वो सूप में चावल डाले हुए हैं, उनकी सफाई कर रही है। और राजा का 3 साल का बेटा पास में बैठा, मम्मा दूध दे, मम्मा दूध दे। मां बोलती है चुप, बिल्ली आएगी ना भी खा जाएगी। बेटा चुप हो जाता है, इधर तो देखता है, बिल्ली आएगी खा जाएगी। रानी फिर अपने काम में लग जाती है। फिर थोड़ी देर तक मम्मा दूध दे, दूध दे, दूध दे। चुप, बिल्ली आएगी ना भी खा जाएगी। वो फिर अपने काम में लग जाता है, वो फिर देखता है। और ये 2-4 बार हुआ। राजा चुपके से इस नजारे को देख रहा था। राजा के मन में ख्याल आया, इस औलाद से तो बे औलाद अच्छे जो बिल्लियों से डरती है, ये मेरा साम्राज्य क्या संभाले। राजा ने उसको उठाया, कारतूस लिए, अपनी बंदूक उठाई और जैसे कंधे पर रखा, जाने लगा।
रानी पूछती है कहां लेके जा रहे हो? कहता अगर मेरा खून होगा तो वापिस आएगा, वरना समझ लेना बिल्ली खा गई। जंगल में लेके गया उसको, एक घने जंगल में उस बच्चे को अकेले छोड़ दिया और एक घने पेड़ के बीच जाके छुप के बैठ गया राजा। बच्चे ने थोड़ी देर देखा, शाम का समय हो गया। एक शेर आया, बच्चा रोने लगा। एक शेर आया, शेर ने बच्चे के ऊपर करके अटैक किया। इससे पहले कि शेर अपने इस अटैक में सफल हो जाता, राजा ने एक हवा में फायर किया, धड़ाम, शेर भाग गया। थोड़ी देर हुई, 15-20 मिनट, आधा घंटा बीता, बच्चा फिर रोने लगा। फिर शेर आया, उसने फिर अटैक किया। जैसे शेर ने अटैक किया, इससे पहले शेर कामयाब होता, राजा फिर एक हवा में फायर छोड़ देता, धड़ाम। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। उस 3 साल के बच्चे के मन में ख्याल आया, विजन क्लियर हो गया। कहता ये कोई हिंसक प्राणी है जो मेरा शिकार करने आ रहा है, पर ये एक आवाज से डरता है, धड़ाम की आवाज से। अब बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, इंटरनल स्ट्रेंथ बिल्ड हो चुकी है। अब थोड़ी देर में जब वापिस देखता है अकेला है, रोने लगता है, शेर फिर आके अटैक करता है। इससे पहले राजा हवा में फायर करे, बच्चा उठ के कहता है धड़ाम, शेर भाग गया, शेर भाग गया। दोस्तों, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है? मैं अपने मुस्कान, जो मेरे 2 डायमंड हैं, जो 2 मेरे बच्चे हैं, मुस्कान और गणेश, इससे पहले दूसरा बोले ये नहीं चलता, 2 नहीं बनते, कंपनी भाग जाती है, पैसे नहीं आते, तू कहां फंस गया, वो पहले कोई बात करे, वो पहले कोई फायर छोड़े। मुस्कान और गणेश पहले बोले ड्यू साहब चलता है, काम चलता है, पैसे आते हैं, 2 बनते हैं, कंपनी चलती है। इससे पहले वो फायर करे, ये पहले ही धड़ाम कर दे। इसको कहते हैं इंटरनल स्ट्रेंथ।